हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और जो चैप्टर आपका आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है और इसमें काफी सिंपल से क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 से 3 फॉर्मूला आप अगर कर लेंगे तो इजीली आप सारे क्वेश्चंस इसके कर पाएंगे बच्चों। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पहले भी आप वो कर चुके हैं, सीख चुके, पहले से भी आपको काफी सारी चीजें आती हैं इस चैप्टर की, इसीलिए ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल नई चीज होने वाली है कुछ। और आप अगर किसी चीज से फेमिलियर हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी होने वाली है। इतना तो समझ गए आप। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो जो आपका चैप्टर है नोट डाउन कर लीजिए इसका नाम। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी को हम बोल सकते हैं दैट्स निर्देशांक ज्योमेट्री। क्लास 10th होने वाली है और बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर है 7th। ठीक है, 7th चैप्टर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। बेसिक चीजें हम करेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होती हैं ये चीजें, सब चीज आपको बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, यहाँ पे आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लिख लीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये चीज डिस्कस करते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या चीज होगी ये मैं आपको बताता हूँ। इन द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नेट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि देयर इज अ कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन होता है which is made up of किस चीज का बना होता है? 2 नंबर लाइंस। 2 नंबर लाइंस का बना होता है। आप समझ जाएंगे कौन सी नंबर लाइंस है, मैं बताता हूं आपको। एक तो होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन। तो इसको नोट डाउन कीजिए, मैं बता देता हूं, बना के आपको दिखा देता हूं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको।
ठीक है, ये तो हो गई जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया ये वर्टिकल लाइन होगी। क्लियर है, ये चीज समझ गए आप। अब यहाँ पे देखिए ये जो ओ है ओरिजिन हो गया, जीरो से शुरू होता है ये, और यहाँ पे अब इसके राइट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, और इसके जब लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। ऐसे ही जो y एक्सिस है वहां पे जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, है ना, नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हो गया वाई एक्सिस, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। ये चीज समझ गए आप। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसको आप नोट डाउन करिए। ये चीज क्लियर है बच्चों। अब देखिए जो आपका ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स अक्ष भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, एक्सिस को अक्ष बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज आप समझ लीजिए। ये चीज क्लियर है बच्चों। अब देखिए आप ये समझ गए कि होता क्या है ये कार्टेशियन प्लेन, है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज आपकी आती है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल कि भाई इसका यूज क्या है, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है ना, हर किसी के मन में ये सवाल आता है। तो इसके हम कुछ यूजेस भी कर लेते हैं, है ना, कहाँ इस्तेमाल होने वाली है ये चीजें और आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपने ये बनाया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस होते हैं वाई एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम पॉइंट्स बताने वाले हैं, और वो पॉइंट्स यहाँ पे हम नोट करते हैं। पॉइंट्स आपके किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, और हम ये सब चीजें भी सीखेंगे कि यहाँ इसको इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि जो इसका इस्तेमाल होगा वो होगा इंजीनियरिंग, ठीक है, कहाँ पे होगा, इंजीनियरिंग में इसका यूज होगा। और कहाँ पे हो सकता है, यही मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ यूसेस। देखिए आपका आप इसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं समुद्री परिवहन, ठीक है, यानी नेविगेशन में। नेविगेशन में काफी यूज होता है इसका, जब समुद्र में नेविगेशन आप जरूरत पड़ती है इसकी। उसके बाद अगर आप भूकंप शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है आपको, जैसे सेस्मोलॉजी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है ना, हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, कहीं कोई अगर आपको डाउट आ रहा हो तो फटाफट आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये चीज आपने कर लिया है। अब मैं एक बार कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे दोबारा बनाऊंगा आपके लिए, ताकि बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएं। तो ये बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हो गया इसका ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच्चों। क्लियर है। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, देखिए
एक चीज मैं बता दूं आपको, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, और इसमें जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो कौन सा होता है वो चीज मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखना, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट यहाँ पे करते हैं, मैंने पॉइंट से इसको डिनोट किया है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो आप लिख लीजिए द इंटरसेक्शन point of these the intersection point of these two lines is known as the center or the origin of the coordinate plane। ठीक है, ये इसका सेंटर या फिर ओरिजिन बोला जाता है, किसका, कोऑर्डिनेट प्लेन का। बच्चों ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज और समझना है बच्चों, आपको नोट डाउन कर लीजिए। एनी पॉइंट, अब कोई पॉइंट अगर लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे तो कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एनी पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट पे अगर कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, इज रिप्रेजेंटेड by the ordered pair of numbers। अब ordered pair of numbers का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज समझना कि ordered pair of number मतलब आपको अगर कोई नंबर दिए हों तो वो एक ऑर्डर में होंगे, लेट ए बी, इस तरह से अगर आपको नंबर्स दिए हैं, ये क्या है, इज एन ऑर्डर, इज एन ordered pair, then A is the x coordinate and B is the y coordinate। ये चीज समझना बच्चों, क्या यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हमें पॉइंट इस कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करना है तो वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए और बी है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए है, ठीक है, मैं जैसे ए बी है, ए बी है, ये एक अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आएगा, और जो वाई बी है ये वाई एक्सिस पे आएगा। मतलब अगर कोई आपको पॉइंट दिया गया, जैसे 2 4 है, 2 4 है, तो ये 2 4 जो है उसमें से 2 तो एक्स एक्सिस और 4 वाई एक्सिस पे आएगा, ये समझना, ठीक है, वाई एक्सिस पे आएगा और ये एक्स एक्सिस पे। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ सकता, नहीं,
टू एक्स एक्सिस पे आएगा। पहले जो ये ऑर्डर होता है इसी ऑर्डर में होगा कि पहले हम जो पहले आपको नंबर दिया होता है वो एक्स एक्सिस पे देखेंगे उसको, और फिर दूसरे को वाई एक्सिस पे। इस तरह से हम कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ये चीज समझनी है, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हैं, क्या है ये? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। या फिर इसको बोलेंगे और एब्सिसा। क्या बोलेंगे इसको? इसको एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा बोलेंगे। एब्सिसा मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं भुट। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हो गया किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से, वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वो हो जाएगा एब्सिसा वहीं पे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं और एंड दूसरी चीज आती है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की दूरी फ्रॉम, इस बार किससे? एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की दूरी क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या तो वाई कोऑर्डिनेट या फिर ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कोटि बोल के कोटि बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कोटि। तो इनको एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा या भुट बोल सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट या फिर कोटि बुला सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। तो यहां तक बच्चों आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और यहां तक आपने क्या सीखा कि भाई हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक क्या होने वाला है आपका। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पे ही हम जो भी चीजें करेंगे पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये डिस्कस कर लिया हमने। फिर वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, है ना। और वहां पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं अभी तक। किसी को कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं बच्चे आप। ये क्लियर है? आगे चलते हैं, और अब हम करने वाले हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। अब देखिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, ठीक है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी
2 पॉइंट्स। ठीक है, अब कोई पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे एक ऑर्डर होता है, जैसे पॉइंट ए है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 y1, पहले वाला क्या होगा x एक्सिस पे, दूसरा y एक्सिस पे, ऐसे ही करते हैं। और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉइंट बी, अगर इस पॉइंट से अलग है तो उसके जो नंबर्स होंगे वो भी अलग होंगे, तो इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने रेफरेंस के लिए x1 और y1 पहले पॉइंट के मान लिए और दूसरे पॉइंट के नंबर्स मान लिए x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इन पॉइंट्स के। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर देखिए दो पॉइंट हैं आपके पास और दो बिंदु कौन से हैं, एक तो x1 y1 और दूसरा है x2 y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन प्लेन में। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है सवाल आपके लिए। तो चलिए डिस्टेंस मैं कोऑर्डिनेट इसका कैलकुलेट करना आपको बता देता हूं। डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई आपका ये है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो यहां पे दो पॉइंट्स मैं रिप्रेजेंट अगर कर रहा हूं, ठीक है, जैसे 3 4 5 2, ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 को मैंने x1 मान लिया था, 4 को y1 मान लिया था, है ना। इसी तरह से 5 x2 हो गया और 2 y2 हो गया, ये है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 4 और 5 2, तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी, ये चीज समझनी है बच्चों आपको। और इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट होगी, जो x1 की वैल्यू है ना, वो पुट कर देंगे, फिर y1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह x2 y2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, वो डिस्टेंस होगा, है ना। कितनी सिंपल चीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे, और वो चीज क्या है कि अगर हमारे पास कोई ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन के जो हमारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। क्लियर है, 0 0 होने चाहिए। तो ओरिजिन से अगर हम किसी का डिस्टेंस पता करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो x1 और y1 है वो तो 0 0 हो गया, तो क्या बच गया, x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर बच गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमेशा ये होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों निर्देशांक ज्यामिति में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, भाई क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने सीखा है आज, कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर दो पॉइंट हैं कोई,
ठीक है? उनके बीच की दूरी आप कैसे बताएँगे, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए एक फ़ॉर्मूला है हमारे पास, वो फ़ॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है बच्चों, क्योंकि रिवाइज़ करेंगे तो आप क्वेश्चन्स ईज़िली कर पाएँगे इसके आधार पे। इसके आधार पे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपके आने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस